फुर्सत, फुर्सत, फुर्सत। सब कुछ था सबके पास, पर फुर्सत नहीं थी किसी के पास। इस फुर्सत की तलाश, फुर्सत की डिमांड, फुर्सत की चाह ने ईश्वर को भी झकझोरा। और ईश्वर को लगा कि यार कितने भाग रहे हैं, कितने दौड़ रहे हैं, कभी तो थोड़ी फुर्सत दे दो इनको। तो ईश्वर ने इस लॉकडाउन के जरिए आपको फुर्सत दी। इस्तेमाल कीजिए इस फुर्सत का। जिए जिए खुद की मर्जी से इस फुर्सत में, और निकालिए उन सारे लम्हों को जो आप चाहते थे। फुर्सत मिले तो करूंगा, फुर्सत मिले तो करूंगी। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो इस शर्त पे कि किसी से भी ना मिलो। हाँ, ये शर्त है फुर्सत की। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो इस बात पर कि महसूस करो पिंजरों में कैद करके तुमने उनके साथ क्या किया है अब तक। सोचिए, फुर्सत कह रही है। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो जाना लक्ष्मी को ना कि मंदिरों में ढूंढते थे अब तक। इस मंदिर जाओ, उधर जाओ, इस गिरजाघर जाओ, भगवान को सब जगह ढूंढा, पर जहां ढूंढते थे वहां एक बार भी कोशिश नहीं गई। फुर्सत मिली तो दिख रही है ना ये लक्ष्मी कहाँ है एक्चुअली। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो समझा अपनी जिंदगी के आगे सब रिश्ते कितने पीछे हैं। फुर्सत मिली, बंद हो गए घर में डर, खौफ, मुझे कुछ नहीं हो जाए, इसको कुछ नहीं हो जाए। अब मिल रहे हो किसी से, बड़े क्लोज बनते थे कल तक तो ये सच है जिंदगी का। फुर्सत ने बताया कि हाँ, जिंदगी क्या है, जिंदगी के मायने क्या है, जिंदगी का असल सच क्या है। खुद को मिलवाया, खुद से बात करने का वक्त दिया, समझाया, देखो ध्यान से, बैठो अपने में, अपनों के साथ, सोचो हम क्यों भाग रहे थे, कब तक भाग रहे थे, कब तक भागेंगे। हमने ऐसा क्या किया जिस पर हमें गर्व, जिसका हमें दुख ना हो। फुर्सत मिली इस लॉकडाउन से, इसका सदुपयोग करो, इस पे नाराज ना हो। देखो उनको जो किन्नर है, उनको अपने काम से फुर्सत मिली तो लगे अहमदाबाद की गलियों में, गरीब बस्तियों में जाकर अनाज और रुपए बांटने में। ये फुर्सत का फलसफा है। उपयोग कीजिए इस फुर्सत को। देखिए वो दो बच्चे जिन्होंने अभी अभी गुल्लक तोड़ी, 370 रुपए निकाले और पुलिस थाने में जाकर पुलिस वाले को दिए कि अंकल इससे आप हेल्प कर दीजिए सबको। पापा कहते थे जाके पुलिस को दे दो, पुलिस सबकी हेल्प करती है। तो फुर्सत ने सोच को बदला ना कि पुलिस सबकी हेल्प करती है। तो ये दिया है फुर्सत ने, जो हम अब तक नकारते थे उसको अब हाँ कहने लगे। ऐसा कौन है जिसने डॉक्टर पेशे को गाली नहीं दी, उनको लालची क्या क्या नहीं कहा। पर अब कौन बचा रहा है, कौन आपके लिए मौत के मुंह में खुद को आगे लेके आ रहा है। आज भगवान है, हम उनके लिए ताली बजा रहे हैं, उनको 100 बार नमन कर रहे हैं। तो फुर्सत मिली ना, जाना कि असल सच क्या है डॉक्टरों का। इसीलिए डॉक्टर नहीं बोलते कभी भी हम डॉक्टर जी करके बुलाते हैं। फुर्सत में जाना सच क्या है। हमने कुछ दिन बंद क्या रहा, 2 महीने का राशन सामान सब इकट्ठा कर लिया। इटलियों के सड़कों पर पंछियों का मंजर देखा है, एक दाना नहीं उनके पास खाने को, क्योंकि महीनों से वहां सड़कों पर कोई निकला नहीं। ये पंछी किसी एक व्यक्ति को देखते हैं तो झुंड में उसके पीछे लग जाते हैं, किस आशा से कि वो कुछ दाने डालेगा, दाने लाया होगा। और वो व्यक्ति जब सड़क पर
घूमता है तो उसके आगे पीछे वो झुंड घूमता है, इस आशा में कि कोई तो हमारे लिए लाया होगा, कुछ डालेगा। ये बेचारगी, ये लाचारी, ये पीड़ा केवल फुर्सत में ही हमें देखने को मिली। इसके पहले तो हम इन दर्द को महसूस ही नहीं करते थे। कभी सोचा आपने कि हम बंद घरों में अपने लिए कितना इकट्ठा किए हुए हैं? वो बेजुबान गाय, कुत्ता, जानवर जो सड़कों पर घूम रहे होते हैं, वो इन दिनों क्या खा रहे होंगे? जब हम इंसान ही नहीं निकल रहे हैं डर के मारे, उनको क्या खाने को मिल रहा होगा? ये फुर्सत ने सिखाया। ये सोचो, उनके लिए भी केवल आपसे, मुझसे, सामान से, पैसे से, मकान से जीवन नहीं, जीवन हमारा उनसे भी है। तो फुर्सत का ये फलसफा लॉकडाउन में मिला, इसे एंजॉय करिए। इस फुर्सत को बेहद कीमती बनाइए, इसको मजेदार बनाइए, इसमें सारी खुशियां भरिए, सारी सोच को अपनी समेटिए, बिछाइए, ओढ़िए और सोचिए कि आगे क्या।